हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है की इन्फो चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे आपको जानकारी देने वाले हैं वो बेहद दर्दनीय और दुखद है। समाचार के माध्यम से उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत ही दर्दनीय और बहुत ही दुखद घटना हुआ। चलिए दोस्तों, विस्तार में बताता हूँ कैसे और कब हुई ये दुर्घटना। शुक्रवार 2 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। हादसा उड़ीसा के बालासोर के पास बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। हादसे में 12841 शालीमार चेन्नई कोरामंडल एक्सप्रेस, 12864 सर एम विश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी भी हादसे की चपेट में आ गई। हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं घायलों की संख्या 1000 से भी अधिक है। इस कारण 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 39 ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस मामले की पूरी जानकारी सीबीआई द्वारा की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम हुए रेल हादसे में अब तक 260 लोगों की जान जा चुकी है। घायलों में से कई लोग की हालत गंभीर है। यह हादसा कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन के एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। रेलवे की तकनीक भाषा में इसे हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरामंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे पूरी तरह पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरामंडल एक्सप्रेस के जो डब्बे दूसरी पटरी पर गए थे वो वहां से गुजर रहे थे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वे जाके टकराई। इसके साथ ही यह भीषण हादसा हुआ। यह हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीज़न के ब्रॉड गेज नेटवर्क पर हुआ है। चलिए बताते हैं कि शुक्रवार की रात इस दुर्घटना के दौरान क्या हुआ। शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरामंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकली। 23 डिब्बों की इस ट्रेन को अप लाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर बाद 3:20 पर अपना सफ़र शुरू किया। यह पहले संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी और फिर महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन शाम 5:05 पर खड़गपुर स्टेशन से चली। यह ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के पास बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को बहानगा स्टेशन पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन यह स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज में चल रही कोरामंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दिया। ठीक इसी समय यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रही 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी, जो कि 22 डब्बों की यह ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। तभी कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ और इसके पीछे डिब्बे गिरने के बाद लुढ़कते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पीछे के हिस्से से टकरा गए, जिसकी वजह से इस ट्रेन के भी 3 डब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने शुक्रवार रात एक बयान में कहा कि यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ था और हादसे में दोनों ट्रेनों की कुल करीब 15 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेलवे के जानकार और रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य ट्रैफिक श्री प्रकाश ने बीबीसी को बताया कि जिस तरह की जानकारी आ रही है उससे लगता है कि हादसा बहुत बड़ी मानवीय गलती से हुआ। श्री प्रकाश के मुताबिक अगर कोई ट्रेन
किसी ट्रैक पर खड़ी होती है तो उस ट्रैक पर दूसरे ट्रेन ना आ सके, इसलिए पॉइंट रिवर्स कर दिया जाता है ताकि ट्रेन दूसरे ट्रैक पर रहें। अगर किसी तकनीकी खराबी में ऐसा हो पाता है तो फ़ौरन ही रेड लाइट सिग्नल कर दिया जाता है ताकि वह ट्रेन रुक जाए। दोस्तों, इस हादसे का शिकार हुए सभी को मिलेगा मुआवजा। रेलवे ने रविवार को कहा कि ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुए यात्री ट्रेनों में बिना टिकट सफ़र करने वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप ऐसा किया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि यात्रियों के पास टिकट था या नहीं, इसे देखे बगैर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के संचालक सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती प्रत्येक रोगी के साथ एक स्काउट या गाइड है जो उनके परिजन का पता लगाने में उनकी मदद कर रहे हैं। रेलवे मंत्री द्वारा अनुग्रह राशि मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए, वहीं गंभीर चोटों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली चोटों के लिए 50,000 रुपए देने का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ज़रूर